कुंभकार है। कुंभकार घड़ा बनाता है। कुंभ मतलब होगा घड़ा, तो घड़ा बनाने वाले को कुंभकार कहते हैं। लेकिन जो कुंभकार घड़ा बनाता है, अगर उनको मिट्टी नहीं मिलती तो घड़ा कहाँ से बनाता? मिट्टी तो कुंभकार नहीं बना सकता। जैसे स्वर्णकार कहते हैं, विभिन्न तरह के आभूषणों को स्वर्णकार बनाता है, लेकिन स्वर्ण का सोना बनाता है, सोना नहीं बनाता है। तो सोना उपादान कारण है। सोना उपादान कारण है और स्वर्ण का निमित्त कारण है। ठीक उसी प्रकार कुंभकार निमित्त कारण है, मिट्टी उपादान कारण है। अगर उपादान कारण नहीं होता तो कुंभकार घड़ा नहीं बना सकता। स्वर्णकार को अगर सोना नहीं मिलता तो जेवर नहीं बना सकता। ठीक उसी प्रकार ये सारी दुनिया जो बनी है, ये तो परमात्मा ने बनाया है। इस पृथ्वी को भी परमात्मा ने बनाया है। और पृथ्वी में कितना गुण है, मिट्टी में कितना गुण है। एक ही मिट्टी है, उसी मिट्टी में मकई लगा दीजिए तो मकई का फल हो जाता है, गेहूँ लगा दीजिए तो गेहूँ का फल हो जाता है, चना लगा दीजिए तो चना हो जाता है, धान लगा दीजिए तो धान हो जाता है, अरहर लगा तो अरहर हो जाएगा। इसका मतलब मिट्टी में सब तरह का गुण है। कैसा परमात्मा ने इस मिट्टी को बनाया है। एक ही मिट्टी में आम लगा देते हैं तो आम हो जाता है, अमरूद लगा देते हैं तो अमरूद हो जाता है, ईख लगा देते हैं तो मीठा रस मिल जाता है, मिर्ची लगा देते हैं तो कड़वा हो जाता है, आंवला लगा देते हैं तो कसेला। इस मिट्टी में सब तरह का गुण है। क्या इस मिट्टी को आपके पिताजी ने बनाया है? तो पिताजी के पिताजी से उसने बनाया है। मिट्टी से अन्न फल सब कुछ होता है, लेकिन मिट्टी में अगर पानी नहीं हो, सूखे जमीन में कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए मिट्टी में पानी का सहयोग है। सिर्फ पानी का ही सहयोग नहीं है, हवा का भी सहयोग है। ये जो शून्य है आकाश, इसका भी सहयोग है। इस आकाश को किसने बनाया है? पानी को किसने बनाया है? मिट्टी को किसने बनाया है? चंद्रमा सूर्य को किसने बनाया है? अगर सूर्य नहीं होता तो मिट्टी पानी कुछ अन होता। पानी की जो सिंचाई होती है, सब पानी बर्फ बन जाता। खेत की सिंचाई होती नहीं होती। ये पानी जो सूर्य की गर्मी है, वह सूर्य की गर्मी के कारण पानी है। जो पानी हम पीते हैं, पसंद करते, सब काम करते हैं। इस पानी को भी परमात्मा ने बनाया है, मिट्टी को भी परमात्मा ने बनाया है, धरती को भी परमात्मा ने बनाया है, आकाश को भी परमात्मा ने बनाया है, चंद्रमा सूर्य को परमात्मा ने बनाया है। अगर मिट्टी नहीं होती, पानी नहीं होता, हवा नहीं होता, हम आप जो सांस लेते हैं, अगर हवा नहीं होती तो सांस कहाँ से लेते? कैसे चलते, कैसे बोलते? हमारे आपके अंदर हवा है, जिस कारण आप चलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। ये सब हवा का गुण है। और हवा कहाँ चलती है? तो शून्य आकाश में चलती है। तो सबसे पहले परमात्मा ने आकाश को बनाया है, उसके बाद हवा को बनाया है, उसके बाद अग्नि को बनाया है, उसके बाद पानी को बनाया है, और सबसे पीछे मिट्टी को बनाया है। हम आप जो अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, अगर हम आपको खाने के लिए अन्न नहीं मिलता,
पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता, सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलता, ये आकाश नहीं होता, कहाँ आप चल सकते थे? अगर सुन नहीं होता, आप लोग अपने घरों से यहाँ तक आए हैं, अगर पूरा दीवार उतार सकते, सुन सकते, रास्ता पकड़ के आ गए। बिना सुन का कुछ नहीं होता है। इस सारा का सारा सृजन परमात्मा ने किया है। बाबा नानक पंजाब में उनके वाणी में है, घर से उपाय धरी धर्मशाला, उत्पत्ति पर लो आप निराला। घर से सुन करके मानो परमात्मा ने धर्मशाला बना दिया है, और वह परमात्मा धर्मशाला बना करके और उत्पत्ति प्रलय से ऐसे मैंने अलग है को देखने में नहीं आता, समझ में नहीं आता, लेकिन वही सब कुछ है। वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता। इसलिए हम आप जितने भी जीव जंतु हैं, सबका कर्ता धर्ता परमात्मा ही है। परमात्मा नहीं होता तो कुछ नहीं होता। इसलिए हम आप जितने भी हैं, सभी परमात्मा से उपकृत हैं। तो जिस परमात्मा ने हमारे आपके लिए धरती बनाया, आकाश बनाया, पानी बनाया, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, मिट्टी बनाया, उस परमात्मा के क्या उपकार कीजिएगा? वो परमात्मा कोई आदमी नहीं है। जैसे हम लोग आदमी हैं, सब अलग अलग आदमी, सबका अलग अलग नाम है। परमात्मा हम आपकी तरह नहीं है। हम आपके तरह होते तो उस परमात्मा को पहनने के लिए फूल पैंट शर्ट सिला देते हैं। माँ बहन के तरह होती तो साड़ी बुला जिनको खरीद कर देते, पहना देते। तो परमात्मा तो माँ बहन के भी तरह नहीं, पुरुष वर्ग के भी तरह नहीं है। उसके कैसे आप सेवा कीजिएगा? एक राजा गए जंगल सैर करने के लिए। जब उनको प्यास लगी तो एक साधु के आश्रम पर गए। साधु के आश्रम पर एक ऋषि का बालक था। बालक तो देखने सुनने बहुत अच्छा लगता है। छोटा बालक था। राजा के मन में होता है कि कितना सुंदर बालक है, यहाँ तुमको खाने पीने चलने फिरने में दिक्कत होती होगी। अगर मेरे साथ वह बालक चलता तो मैं अपने महल में रखता। महल राजा कितना सुंदर महल बनता, उस महल में वहाँ सारी व्यवस्था है, खाने पीने सोने बैठने सब व्यवस्था है वहाँ। जंगल में बालक को बड़ी दिक्कत होती होगी। तो इसी बालक से राजा का बच्चे तुम मेरे यहाँ चलोगे? तो इसी बालक कहता है तुम अपने यहाँ ले जाकर मुझे क्या करोगे? तो राजा कहते हैं कि मैं जैसे मकान में रहता हूँ वैसे मकान में मैं तुम्हें रखूँगा, और मैं जैसा भोजन करता हूँ वैसा भोजन तुमको भी मैं कराऊँगा, और जैसा वस्त्र मैं पहनता हूँ वैसा वस्त्र मैं तुम्हें भी पहनाऊँगा। और मेरे सो जाने पर जैसे पहरेदार पहरा करता है उसी प्रकार तुम्हारे सो जाने पर भी पहरेदार पहरा करेगा। तो ऋषि बालक कहता है नहीं, ऐसा नहीं, मेरा शर्त है तो मुझे खिलाओ तुम मत खाओ, मुझे पहनाओ तुम मत पहनो, और मैं जब सो जाऊं तो तुम जा करके मेरा पहरा करो। राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, खाऊंगा खिलाऊंगा पहनूंगा पहनाऊंगा। तो ऋषि बालक कहता है मेरा मालिक तो ऐसा है कि मुझे खिलाता है अपने नहीं खाता है, मुझे पहनाता है अपने नहीं पहनता है, और मैं जब सो जाता हूँ मेरा मालिक मेरा जा करके पहरा करता है। एक संत पलटू अयोध्या जी में उनकी वाणी में है, पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। मैंने साहब परमात्मा मेरा चौकीदार है। तो जिस परमात्मा ने हम आपको सब कुछ बनाया है, आप माँ बहना है,
बच्चों को पैदा करते हैं और आपको अहंकार होता है मैंने बेटे को जन्म दिया, बेटी को जन्म दिया। लेकिन आपको मैंने पहले बताया आपको निमित्त का यह भी नियम परमात्मा का बना, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है। ये नियम भी परमात्मा का बनाया हुआ है और हम आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं। उपादान कारण तो परमात्मा, जैसे उदाहरण देकर आपको बताया, अगर कुम्भकार को मिट्टी नहीं मिलती तो घड़ा नहीं बना सकता। उपादान कारण तो मिट्टी है, कुम्भकार तो निमित्त कारण है। स्वर्णकार जेवर बनाता है लेकिन सोना नहीं बनाता है, तो स्वर्णकार के निमित्त कारण ठीक उसी होगा। हम आप जितना भी हैं परमात्मा के सृजन सिर्फ निमित्त मात्र है। करता धरता सब कुछ परमात्मा है। जो परमात्मा चाहता है वही होता है, जो परमात्मा नहीं चाहता परमात्मा वो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हम आप का जो सुंदर शरीर है, जिस आँख से आप कितने सुंदर रूपों को देखते हैं, कान से सुंदर शब्दों को सुनते हैं, नासिका से गंध ग्रहण का ज्ञान करते हैं, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान करते हैं, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करते हैं, ये सब कुछ तो परमात्मा ने बनाया है ना। माँ के गोद में बच्चा बनता है लेकिन कैसे बनता माँ को भी पता नहीं। 2 बूंद पानी से उसी 2 बूंद पानी में कैसे मांसपिंड बनता है और उसी मांसपिंड में आँख नाक कान सारे अंग प्रत्यंग कैसे बनकर तैयार हो जाता है। बिना ईश्वर परमात्मा के बना है। इसलिए संतों ने कहा कि हम आप जितने भी हैं सब ईश्वर परमात्मा से उत्कृष्ट हैं। अगर परमात्मा को उनके उपकार के बदले में कुछ भी आपके पास देने का नहीं। अगर आप उसके उपकार के बदले में कुछ कर सकते हैं तो बस उस प्रभु का सुमिरन कीजिए, भजन कीजिए। प्रभु परमात्मा का सुमिरन कीजिए, भजन कीजिएगा, इसे में परमात्मा प्रसन्न होंगे। और गुरु लोग जो युक्ति बता देता उस युक्ति के मुताबिक अगर आप परमात्मा की भक्ति कीजिएगा तो भक्ति करते करते इसी शरीर के अंदर उस प्रभु को आप पा लीजिएगा। बाहर संसार में कहीं प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इस आँख से जो कुछ भी आप देखते हैं ये माइक पदार्थों को देखते हैं, माया उसी को बोलते हैं जो उत्पन्न हुआ है। ये संसार को परमात्मा ने उत्पन्न किया है। इसलिए जहाँ कुछ जो भी देखते हैं ये माया है, ये परमात्मा नहीं है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान हासिल करने के लिए आपको बाहर संसार में कहीं भी नहीं जाना होगा। बाहर संसार में कहीं भी जाएंगे, अयोध्या जी में राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें इतने लोगों ने दान दिया है, इतना दान दिया है। उसमें जब बन रहा था मैंने कितना कितना सोना चांदी कितना कितना उसमें दिया है। बहुत लोगों ने सहयोग किया है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है और बहुत सुंदर भगवान राम का राम लक्ष्मण ये सब का मूर्ति बनाया है और बहुत कीमती धातु से बनाया है। आप अयोध्या जी जाइए, मंदिर तो मूर्ति तो बहुत सुंदर बना है, लेकिन उस मूर्ति को देखने के बाद क्या आपके मन में तो भगवान राम है? नहीं, भगवान राम की मूर्ति है, भगवान नहीं है। बाहर में जहाँ भी होता है परमात्मा का बहुत अवतार हुआ है और ऐसा ऐसा अवतार हुआ कि बहुत बड़े बड़े कामों को किया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार का समय हुआ वो तो माँ देवकी के पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण। और देवकी का विवाह जब वसुदेव जी के साथ हुआ तो देवकी का भाई कंस लोकनिया बन करके पहुंचाने के लिए जाते हैं, तो रथ पर वसुदेव और देवकी को उनके ससुराल पहुंचाने के लिए कंस जा रहे थे।
अब कुछ ही दूर गए थे कि आकाशवाणी होते है, करे कंस इसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। जैसे कंस ने सुना किसी का 8वां बेटा मुझे मारेगा, तो कहा इसी को मार देंगे तो बेटा होगा तो मारेगा कैसे। वो कंस ने देवकी का चोटी पकड़कर खींचे, रथ से नीचे उतार लिया और तलवार उठा उसको गर्दन काटने के लिए। वसुदेव जी हाथ पकड़ रहे थे। कहता है कंस बहन को काहे मारते हो, बहन तुम्हें मारेगा। ये तो आकाशवाणी नहीं है, आकाशवाणी किसी का 8वां बेटा तुमको मारेगा, तो बेटा को मार लो, जन इसको काहे मारते हो। तो जो होने वाला होता है वो संबंध भी बन जाता है, ठीक ही कहते हैं। तो देवकी को छोड़ दिया, मारा नहीं। अब वही कंस जेल में बंद कर दिया वसुदेव और देवकी को, सिपाही लगा दिया। तो देवकी जैसे बच्चे को जन्म देगा खबर देना। जैसे देवकी बच्चे को जन्म देती थी, सिपाही कंस को कहता था, कंस आता था। उन्होंने सोचा कि 8वां आकाश में 8वां मारेगा, तो 8वां तो ऊपर से गिरे तो नीचे भी आपको दिखाई, सबको मार देंगे, इसी को एक को रहने नहीं देंगे। इसलिए जैसे देवकी का पुत्र जन्म होता था, सिपाही को खबर देता था, आता था और माँ देवकी के गोद से जबरन छीन करके पत्थर पर बच्चा को मार देता था। इस तरह 7 बच्चों को तो मार दिया। जब 8वां प्रसव का समय आया, इस बार तो उसको बहुत क्रोध था कि ही मेरा हत्यारा होगा, इसको भी मारना है। एकदम सब सिपाही सब तत्पर लगा हुआ था। और जैसे भगवान श्री कृष्ण का 12 बजे रात में जन्म हुआ है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म समय आया, हथकड़ी बेरी वसुदेव और देवकी माँ को भी लगा हुआ था कि कहीं भाग न जाए। तो हथकड़ी बेरी अपने आप खुल गया, देवकी का भी वसुदेव जी का भी हथकड़ी बेरी खुल गया। और जिस अंधेरी कोठरी में माँ देवकी थी, एकदम दीप प्रकाश से हो गया, दीप झकाझक वो रूम हो गया। और रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है। जैसे माँ देवकी कृष्ण को जन्म देती हैं, तो वसुदेव जी ने सोचा कि कंस को जैसे मालूम होगा वैसे इसको भी मार देगा। केवाड़ी फाटक अपने आप खुल गया, जो ताला वाला बंद था अपने आप खुल गया। अब वसुदेव जी देखते हैं कि सिपाही सब सोया हुआ है, सब सो गया है, प्रगाढ़ निद्रा में सब सो गया है, केवाड़ी भी खुल गया है। अब वसुदेव जी के मन में होता है कि जमुना के उस पार में मेरे मित्र नंद बाबा रहते हैं, अगर इस बच्चे को हम पहुंचा दें, हो सकता बच जाए। तो वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को एक बर्तन में लेकर के माथे पर लेकर के चले। जैसे चलते हैं तो जमुना जी का पानी भर छोड़ना होगा, छपर करते हुए जा रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु तो शास्त्र बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। तो माता जमुना जो है वो भगवान सूर्य की पुत्री उसको माना गया है। अब भगवान सूर्य के पुत्र माता जमुना के मन में हुआ कि भगवान आए हैं, इनका अगर चरण पखार लें तो बड़ा अच्छा है, चरण छुला। तो एकाएक बीच जमुना में जाते जाते एकदम इतना पानी हो गया वसुदेव जी को। अब कैसे जाएगा, पानी ज्यादा हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधारी सब जानते थे, भगवान श्री कृष्ण इनके माथे पर है किसी बर्तन में, टोकरी या किसी बर्तन में, तो भगवान श्री कृष्ण इस माथे पर से ही अपना चरण पीछे आगे बढ़ाकर जमुना जी में सटा दे। जैसे भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श होता है, फिर जमुना बरसौना पानी हो गया। और वसुदेव जी जाते मध्यरात्रि में
नंद बाबा को जगाते, कैसा गहरा मित्रता थी। नंद बाबा को जगाते कहता, मित्र तुम तो जानते हो मेरे 7 बच्चों को कृष्ण ने मार दिया, इसको भी मार देगा। इसलिए जब इनका जन्म हुआ तो सोचा कि भाई सब खुल गया, सब सिपाही सब सोया हुआ है और मैं इस बच्चे को तुमको रखने के लिए देता हूँ, इसको पालन पोषण करो। और उसी दिन संयोग से नंद बाबा का एक लड़की का जन्म हुआ था। उसी दिन कंस, ये वसुदेव जी कहते हैं कि कंस को तो मालूम है कि देवकी का प्रसव का समय है और वह अगर बच्चा खोजेगा, अब बच्चा अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो हम दोनों को ही मार देगा। इसलिए हमारी रक्षा करने के लिए मित्र तुम अपने बच्ची को दे दो। कैसे मित्रता थे, मित्र के बच्चा की रक्षा करने के लिए अपने बच्चे को दे दिया। जैसे उस बच्चे को ले करके पहुंचते हैं जेल, जैसे जेल में प्रवेश करते हैं वैसे हथकड़ी बेरी वसुदेव को भी नंद बाबा को भी लगा। अब तो दिन हो चुका था, सब सिपाही सब जग गया। जैसे जगता बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़े, सिपाही जाकर खबर दिया कंस को। कंस को तो ज्यादा आक्रोश था कि ही मेरा दुश्मन है। बड़े आक्रोश में वहां से आया और माता देवकी के गोद से उस बच्चे को छीन लिया। आकाशवाणी हुई थी कि कंस इसी देवकी का 8वां बेटा तुम्हारा वध करेगा। जब कंस देखता है बेटा नहीं तो बेटी है, लेकिन बेटी को भी तो बेटा कहते हैं। उन्होंने सोचा कि यही मेरा हत्यारा है। उस पर तो ज्यादा आक्रोश था, इसलिए जोर से घुमाया, मैंने मार करके पत्थर पर बजाने के लिए ऐसे जोर से जो घुमाया उसके हाथ से लड़की छूट गई। और छूट गए तो आकाश में उड़ते हुए चले गए, वहां अगल बगल में नहीं गिरे, आकाश में उड़ते हुए। आकाशवाणी वो लड़की करती है, अरे दुष्ट हमको तुम क्या मारेगा, तुमको मारने के लिए तो फैसला ले चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म से ही दिव्य चमत्कार हो गया था। इसलिए ऐसे श्री महापुरुष होते हैं, ऐसा दिव्य काम होता है जो बड़ी आस्था बड़ी श्रद्धा के साथ रखते हैं। लेकिन वो जिस रूप से भगवान श्री कृष्ण भी आए तो सब दिन तो नहीं, कंस का भी वध किया, बहुत वृत्रासुर कौन वध किया मारा। लेकिन महाभारत का युद्ध भी उन्होंने करवाया। 18 अक्षों की सेना मैंने वो सब मरवा दिया और उसके बाद फिर वो भी चले गए। भगवान राम भी आए, कितने असुरों का संहार करके वो भी चले गए। तो समय समय पर किसी रूप को धारण करते हैं, और जिस रूप से धारण करते हैं उस रूप से बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए उस रूप का बड़ा आदर करता है। देवता का तरह मानते, भगवान का तरह मानते हैं, लेकिन वो भगवान का स्वरूप नहीं है। चाहे कितना भी दिव्य मूर्ति हो, कुछ भी हो, वो भगवान का स्वरूप नहीं है। भगवान का स्वरूप के बारे में अभी आपने वेद केनोपनिषद में सुना, यन मनुष्य न मनते एना मनोमतम सदैव ब्रह्मोत्तम विधि निधन यदि भाष्य, जो मन से मन नहीं कहा जाता, बल्कि जिससे मन क्या हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस देश काल अवश्य वस्तु को लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जो काल में समय में अब वो ब्रह्म परमात्मा नहीं है। ब्रह्म परमात्मा प्रभु वर्णन में आवे नहीं, ये हमारे गुरु ने कहा। गोसाई जी में रामचरितमानस में लिखे हैं, एक अनेह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रधामा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासे
अब ब्रह्म निरे बिरल विनाशी, यहाँ मोह कर कारण ना है, रवि सन्मुख तुम कबू को जाए। वो परमात्मा जहाँ है वहाँ न रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है। वहीं से समय समय पर वो प्रकट होते हैं। जब काम होता है, काम हो जाता है तो फिर उस शरीर का परित्याग कर देते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि समय समय पर वो अवतरित होते हैं, किसी ऐसे रूप को धारण करते हैं जिस रूप का सामना कोई नहीं कर सकता है। वही सबका शमन करके फिर उसको भी छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए जो ब्रह्म परमात्मा है उस परमात्मा का न कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु होती है। कोई रूप रंग, कोई आकार प्रकार नहीं है। इसलिए उस रूप परमात्मा का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए आपको बहुत काल सत्संग करना पड़ेगा। ये जो सत्संग है, इसी सत्संग में आपको बैठना पड़ेगा। और प्रभु परमात्मा जो वर्णन संत लोग किए हैं, उन्हीं का वर्णन इतना बहुत तरह सुनाते हैं, समझाते हैं। सुनते सुनते समझते समझते तब बात समझ में आती है कि परमात्मा है। वो किसी इंद्रिय से परमात्मा ज्ञान नहीं कर पाएंगे। इस आंख से भी नहीं देख पाएंगे, इस नाक से भी नहीं सुन पाएंगे, जिह्वा से नहीं चख पाएंगे, हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे। मैंने किसी भी अवयव से, किसी भी अंग से, किसी भी इंद्रिय से परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। परमात्मा की बात जान लीजिए। हम आप जितने भी नर नारी हैं, सबको शरीर है, सभी को जानते हम शरीर में है। यहाँ पर जितनी माँ बहन है ना, सबको है कि हम शरीर में है। अब मेरे कारण शरीर से मन है, लेकिन मैं क्या हूँ किसी को पता है? ये भले कहते हैं कि हम किसी की पत्नी है, कि जिसके कारण आप कहते हैं हम किसी, शरीर न किसी की पत्नी है, शरीर न किसी की माँ है, शरीर न किसी का बेटा बेटी है, लेकिन आत्मा किसी का कुछ नहीं है। वही आत्मा सब कुछ है। उसी आत्मा का ज्ञान हम आप किताब पढ़ करके भी नहीं कर सकते, मंदिरों में जाने के बाद भी नहीं कर सकते हैं। हमारी माँ बने कितना व्रत उपवास, कौन कौन व्रत करते हैं, बहुत व्रत करते हैं, लेकिन उन व्रत उपवास करने से भी क्या आत्मा का ज्ञान हो जाता है? तीर्थ भ्रमण करने से परमात्मा ज्ञान हो जाता नहीं। परमात्मा का ज्ञान हासिल करने के लिए हम आपको इसी शरीर में चलना पड़ेगा। हम आप शरीर में चलते हैं, जैसे अभी आंख में है, कभी रात में गहरी नींद में सब सोए होंगे, और जब सोए होंगे तो किसी को पता नहीं होगा कि हमको सत्संग में जाना है। बाबा बोले हैं कि 6 बजे सत्संग करेंगे। जब गहरी नींद में होंगे किसी को पता नहीं होगा, और जैसे जगह होंगे ख्याल होगा तो बाबा बोले हैं जल्दी से तैयार होकर चलना है, 6 बजे सत्संग जाएंगे। तो जगह तब ना आपको पता हुआ कि सत्संग में भी जाना है या किसी काम को करना है। जगह जब तक नींद में से कोई पता था, तो हम आप इस शहर में रोज चलते हैं। अभी आंख में चलकर आए हैं तो सारा अंग प्रसन्न काम कर रहा है। जब नींद आती है तो आंख से, नाक से, कान से, हाथ से, पैर से, सब तरफ से सिमट करके इसी शरीर में एक हृदय जगह है, उसी में सोने के समय जीवात्मा उसी में रहता है। उस समय जब नींद में चले जाते हैं, उसमें आपको कोई ज्ञान नहीं होता है। जब वहाँ से फिर इंद्रियों के घाटों में आ जाते हैं, तब सब अंग प्रत्यंग काम करने लगता। तो जब तक हम आप जगे हैं, जगे हुई अवस्था में आप संतों का ज्ञान सुनते सुनते परमात्मा के बारे में सुनिएगा, समझिएगा, और सुनते सुनते समझते समझते तब आपको मन में विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा है। संत लोग ऐसे ढंग से समझाते बुझाते हैं कि सुनते सुनते समझते समझते बात समझ में आ जाती है कि परमात्मा है। और जब आपको बात समझ में आ जाएगी
तब आपके मन में होगा कि उस परमात्मा को पाना, क्योंकि परमात्मा को पाने के बाद सब काम पूरा हो जाता है। परमात्मा को जब तक नहीं पाएंगे तो आपका काम पूरा नहीं होगा। संसार के कामों को करते करते बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर भी संसार का काम पूरा नहीं होता है। काम संसार का ऐसे मसाला से परमात्मा ने संसार को बनाया है कि आज तक संसार के कामों को करके किसी ने नहीं पूरा किया है, कोई नहीं किया है। बड़े बड़े राजा महाराजा सब हुए, वो भी जब जाने के बाद राजपाट छोड़ करके सब चले गए, सब चले जाते हैं, शरीर छूटता सब छूट जाता। इसलिए संतों ने कहा कुछ परमात्मा ज्ञान बाहर संसार में कहीं नहीं होगा। जैसे हम आप जब सोने के नींद में जाते हैं तो आँख से सभी अंगों समेत कंठ फेफड़ा में चले जाते हैं, प्रकार निद्रा में चले जाते हैं, वो बिल्कुल अज्ञानावस्था में चले जाते हैं। परमात्मा का ज्ञान आँख से नीचे नहीं होता, परमात्मा ज्ञान आँख से ऊपर होगा। ऊपर जाने के लिए भी जब आप जगे हुए हैं तो जगे हुए में ही हम आपको परमात्मा का जप स्मरण करने के लिए गुरु युक्ति बता देते हैं, और उसी युक्ति के माध्यम से मन का सिमटा होता है। बहुत नाम रूपों में, बहुत बेटा बेटी पति पत्नी माँ बाप, बहुत में आपका नाम रूप मन बिखरा हुआ है। तो सब नाम रूपों से समझने के लिए गुरु लोग एक नाम का जप करने के लिए बता देते हैं, एक नाम का जप कीजिए, और वह जब ईश्वर बोधक होना, जिस शब्द से आपको पता चले कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उस तरह का मंत्र जपने के लिए आपको बता देगा। और ऐसा उस मंत्र का जप कीजिए कि जप को छोड़ करके आपका मन कहीं नहीं जाए। ऐसा आपको जपा की सिद्धि होनी चाहिए। आपने द्रौपदी का नाम सुना होगा, द्वापर युग में हुए हैं। उनके ऊपर जब भी संकट पड़ता था, भगवान श्री कृष्ण का आपने थोड़ा सा दिग्दर्शन करा, वो शक्तिशाली भगवान थे। जब जब द्रौपदी पर संकट आता था तो भगवान श्री कृष्ण को पुकारते थे और भगवान आकर उनकी रक्षा कर लेते थे। भगवान अगर पुकारते हैं तो भगवान आकर भक्त की रक्षा कर लेते, बड़े बड़े कठिन कठिन समस्या का भी समाधान कर देते हैं। लेकिन पुकार में हृदय की पुकार होना चाहिए। द्रौपदी का जब सिर हरण हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण उन्होंने पुकारा, जिस सारे को दुशासन खींच रहा था उस सारे में भगवान प्रवेश कर गए। आज दुशासन जब सारी खींचता था, एक बार झटका मार के खींचता था तो 200 गज खींचाता था, एक बार खींचने से 200 गज का साड़ी होता है, 5-6 गज का होता होगा। और वो जब खींचता था तो 200 गज खिंचाता था। उनको तो था द्रौपदी को निवस्त करना है, ये तो दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में अपने सिर को जोड़े हुए थे, आंखा बंद है, और उधर साड़ी खींच रहा है। साड़ी खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ लगा दिया। किसी कवि ने कहा, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी का पहाड़ बना दिया। द्रौपदी को निवस्त नहीं कर सकते, वही खींचते खींचते मूर्छित होकर गिर गया, बेहोश हो गया, लेकिन द्रौपदी को निवस्त नहीं कर सके। बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी कहते कि भैया, कौरव के उसे दूसरी सभा में तुमने तो आकर मेरी रक्षा किया, लेकिन सारा दुर्दशा करके तुमने रक्षा किया, तुमको और पहले आना चाहिए था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, इसमें मेरा क्या दोष है? तो द्रौपदी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि याद करो, उसमें तुम क्या कहकर पुकारे थे? तुम पुकारे थे, द्वारका नाम शरण में की तेरी, बिन काज महाराज लाल गए मेरे। तुम तो द्वारका जिस कहकर पुकारे थे ना, तो हस्तिनापुर से द्वारकापुरी जो दिल्ली है ना, दिल्ली में हस्तिनापुर था,
द्वारकापुरी गुजरात में है, गुजरात के अंतिम छोर में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुमने मुझे क्या पुकारी थी, हर को द्वार खाना होता, तो द्वारका पहुंचाने में समय नहीं लगता। अगर तुम ये कहकर पुकारते हे हृदय, इतना देर लगता? गलती तो तुम्हारी कि मेरी गलती है। भक्त के बस है भगवान। अगर आप हृदय से पुकारने लगेंगे तो वह प्रभु आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन ये तो बाह्य पूजा, आंतरिक पूजा है। आपको जिस मंत्र का जप करने के लिए बताया है संत मत में, अंदर में दर्शन करने के लिए बताया है। आंख बंद करके जप कीजिए और ऐसा जप कीजिए आपका मन जप छोड़कर दूसरी तरफ न जाए। एक जप में अगर आपका मन लग जाएगा तो जप से जो संबंधित रूप है, अगर राम मंत्र का जप करता है तो आपको राम रूप का दर्शन हो जाएगा। कृष्ण रूप का जप मंत्र का जप करते भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। काली का जप मैंने जिस मंत्र का आपको जप दिया, जपने के लिए बस अगर हृदय से आप जप कीजिएगा और आंख बंद करके उस रूप को दर्शन करने के लिए बताया है तो उस रूप का दर्शन हो जाएगा। लेकिन दर्शन में भी रूप रंग होता, आकार प्रकार होता है, इसमें भी मन का पूर्ण संचार नहीं होता। इसलिए रूप ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान करने के लिए बताते हैं, जिसको बिंदु ध्यान कहते हैं। बिंदु ध्यान करने के लिए बताते हैं कहाँ पर, जहाँ पर माँ बहन टीका लगाती हैं उसी जगह दृष्टि को स्थिर करने के लिए आंख बंद अंदर में बताया जाता है। ये गुरुगम है, गुरु इसकी युक्ति बताते हैं। इस युक्ति के मुताबिक अगर आप ध्यान कीजिएगा और ध्यान करते करते जब आपका सूक्ष्म ध्यान हो जाएगा, जिसको बिंदु ध्यान कहते हैं, तो बिंदु ध्यान जब आपका हो जाएगा, जैसे अभी अश्रु शरीर में आप व्यापक हैं, इतना आपका मन का क्षमता हो जाएगा कि इसी अश्रु शरीर में, अश्रु शरीर के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है, उस इसी स्थूल शरीर से निकलकर आप सूक्ष्म शरीर में चले जाइएगा। और वो शरीर इस शरीर के अंदर ही अंदर, बाहर की बात नहीं है, ये भीतर ही भीतर की बात है। इसी शरीर के अंदर आप सूक्ष्म शरीर में चले जाएगा और सूक्ष्म से निकलकर कारण में चले जाएगा, कारण से निकलकर महाकारण में चले जाएगा, महाकारण से निकलकर कैवल में चले जाएगा और कैवल से ऊपर स्वयं परमात्मा है। तो इस तरह से इसी शरीर के अंदर सभी आवरणों से छूट करके उस प्रभु परमात्मा का दर्शन कर लीजिएगा। और जब प्रभु परमात्मा का दर्शन इस शरीर के रहते हो जाएगा, अब आपके मौत नहीं होगी। साधारण आदमी जो जीव माँ के ओद में गर्भावस्था में भी प्रवेश किया है, वो फिर बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। और वही जीव इस शरीर में जो 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुँह, मल मूत्र विसर्जन करने का, इसी 9 द्वारों में से किसी एक द्वार होकर के देवदूत अथवा जमदूत निकाल कर ले जाता है। अगर पुण्य कर्म आप किया है तो पुण्य कर्म से आपको देवदूत आएगा और इसी इंद्रियों इसी द्वार से निकाल कर आपको देवलोक स्वर्ग लोक ले जाएगा। और वहाँ स्वर्ग में सुख ही सुख, ऐसे मैंने आपका शरीर मिलेगा, देवता का शरीर मिलेगा। अगर आप पुण्यार्थ कर्म नहीं किए हैं, सिर्फ जीवन में पाप ही पाप किए हैं, कभी सत्संग भजन नहीं किए हैं, तो आपकी जो मौत होगा तो आपको ले जाने के लिए जमदूत आएगा। और जमदूत आएगा तो इसी आँख, नाक, कान इसी होकर के जीव को निकाल करके चला जाएगा। तो आप तो जीव हैं और जैसा आपने कर्म किया है उस कर्म के मुताबिक इस जीव को अगर गलत काम किया है तो नरक में ले जाएगा। नरक में पापी योनि जो है उसी योनि में डाल देगा और उसी में दुख ही दुख भोगिएगा। जानवर के शरीर में दे देगा तो जानवर के शरीर में तो बहुत तकलीफ होता है। अभी तो आप मनुष्य हैं, गर्मी भी लगती है तो पंखा ले लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, लोग ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं, सारी व्यवस्था कर लेते हैं,
लेकिन इस शरीर से निकलकर अगर आप जानवर हो जाइएगा तो जानवर की कौन कौन व्यवस्था होती है? कुत्ती बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, सुअर बन जाएगा, पक्षी बन जाइएगा। कौन व्यवस्था होगा आपकी? कोई व्यवस्था नहीं होगी। एक संत ने कहा, जो नारी परदेर है, सुने न गुरुमुख बात, सो तो होगी कोकरी, फिरे उघारे गात। गात मतलब से कितने तरह के आभूषण बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। और जब मर करके कुत्ते बन जाइएगा, कितना सारी बुलाट बन जाएगा। कुत्ते बन जाइएगा तो नंगे दौड़ते फिरिएगा। तो संत ने कहा कि जो नारी पर्दे रहे, कितना पर्दे के अंदर रहते, कितना सजावट के अंदर रहती है, कोई देख नहीं पाता है। वो कभी सत्संग भजन नहीं सुनता, साधु संत का दर्शन नहीं करता है। वो जब मरेगी तो कुकरी कुत्ती बनेगी, बिल्ली बनेगी। बाबा कबीर कहते, सो तो होगी कुकरी, फिर उठाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर मिला है। हम आप मनुष्य के शरीर में आए हैं, मनुष्य के शरीर में, संसार में है, पारिवारिक जीवन में है, तो आपको व्यवहारिक जीवन अपनाना पड़ेगा। भाई है, बहन है, बेटा बेटे, सबके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, अच्छी कमाई कीजिए और सबके साथ मधुर व्यवहार रखिए। लेकिन आपके जीवन में एक अच्छे गुरु होना चाहिए, जो गुरु आपको ध्यान करने के लिए बताए, ऐसे गुरु की खोज कीजिए। ऐसे गुरु अगर मिल जाए तो समय निकाल करके, जैसे अभी समय निकाल कर सत्संग करने के लिए आए हैं ना, समय निकाल कर आए, सबको घर में काम होगा, सत्संग से आएंगे तब हम ये सब काम करेंगे ना। तो समय निकाल कर आए ना, ठीक उसी प्रकार आप जीविकोपार्जन के जो भी नौकरी व्यवस्था सब कीजिए, लेकिन समय निकाल करके थोड़ा सत्संग कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, फिर कामों को कीजिए। प्रात बेला जग जाइए। हमारे गुरु महाराज ने तो कहा कि ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 3 बजे आप जग जाइए और पैर हाथ धोकर कुलास्मरण करके आसन बिछाकर बैठ करके ध्यान लीजिए, कर लीजिए। 3 बजे जगिए, 4 बजे जगिए, 5 बजे जगिए, 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। आप जग करके ध्यान करेंगे, फिर जाइए अपना काम धंधा कीजिए, फिर दिन भर काम धंधा कीजिए और शाम में आइए। शाम में जब सूर्यास्त हो जाए तो बैठ कर थोड़ा ध्यान कर लीजिए, फिर सत्संग कर लीजिए, फिर भोजन करके भगवान का भजन करते हुए सोइए। इस तरह से आपका संसार का भी काम हो जाएगा और भगवान का भजन भी हो जाएगा। तो समय तो आपको निकालना पड़ेगा। जो नर नारी कहते हमको समय नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं होती है और समय नहीं मिलता, तो मोबाइल कैसे देखते हैं? समय नहीं मिलता कैसे देखते हैं? अच्छा, समय नहीं मिलता है तो लेटरिन बाथरूम कैसे जाते हैं? कितना आवश्यक है। बिना लेटरिन का आप रह पाएंगे? बिना बाथरूम का रह कितना जरूरी है। भोजन करना कितना जरूरी है। अगर आपको भूख लगेगी तो बिना भोजन कर रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। ये सारे जैसे जीव हमारे आपके जीवन के भोजन जितना जरूरी है, पानी जब प्यास लगती है कितना बेचैन हो जाते हैं। तो पानी, प्यास लगती है पानी पीते हैं, भूख लगती है भोजन करते हैं, लेटरिन बाथरूम लगता है लेटरिन बाथरूम जाते हैं। इसके लिए कैसे समय निकलता है? इस शरीर के अत्यंत आवश्यक है और शरीर के भगवान का भजन भी आवश्यक है। क्योंकि जीवन भर आप रहेंगे, मरकर चले जाएंगे, कुत्ता बिल्ली सुअर बन जाएंगे। अगर समय निकाल कर सत्संग भजन कीजिएगा और परमात्मा का सुमरन भजन कीजिएगा, तो परमात्मा का सुमरन भजन करने से अगर इस जीवन में आत्म साक्षात्कार हो गया, आप तब किसी जन्म में आप नहीं जाएंगे। आपको जो मैंने वो बताया कि आंखों के मध्य में ज्योति का दर्शन होता है सबका, वह ज्ञान अगर आपको हो जाएगा
इसी शरीर से, इसी शरीर में सभी आवरणों को पार करके परमात्मा मिल जाएगा। इसी को ब्रह्म निर्वाण बोला जाता है। लेकिन इस तरह का अगर आप ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ का दर्शन नहीं किए हैं, खूब सत्संग भजन किए हैं और इतना सत्संग भजन किया, इतना आप लगन के साथ किए हैं कि आपको आस्था हो गई परमात्मा में, और आस्था विश्वास के कारण आप समय पर ध्यान करने के लिए बैठते हैं। भले मन बिखरा हुआ भाग जाता है, सत्संग करने के लिए बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, फिर भी मन भाग जाता है, फिर भी लौटा लौटा कर आपको सत्संग में लगाना है, ध्यान में लगाना है। इस तरह से रोज रोज बैठ करके अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास करते करते कुछ न कुछ आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। यही ज्ञान जब आपको होगा, ये संस्कार बनते बनते ऐसा आपको बन जाएगा, बहुत जन्मों के जब संस्कार जमा हो जाएगा तब आप मेरा की तरह बन जाइएगा। मेरा को कुछ अच्छा नहीं लगता था बचपन से, बाल पढ़े थे मेरा के ने गिरधर संगीत है। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को प्रेम हो गया था और उसके अलावा वो कुछ नहीं करते थे। परिवार के लोगों का विवाह शादी भी कर दिया, मेरा का विवाह शादी करने पर भी वो संसारिकता में नहीं गए, ऐसा उनका दिव्य संस्कार था। अनेकों जन्मों में जब संस्कार प्रबल हो जाएगा, वो आपको बिना भक्ति करा छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो संस्कार की कहीं खेती नहीं होती है। सजोबा ने कहा प्रेम न बारे उपजे प्रेम न हाट बिकाए। परमात्मा से जब आपको प्रेम होगा, वहाँ किसी खेतों में वो नहीं मिलता है, किसी बाजार में नहीं मिलता है। यही सत्संग जो है, इसी सत्संग में सुनते समझते समझते जब परमात्मा के महत्व को सुनते समझते खूब सुन समझ लेंगे, जब परमात्मा का महत्व खूब समझ में आ जाएगा, तब तो उसके बिना आपको कुछ भी नहीं भागे। जैसे मेरा को नहीं भाता था, चरणदास जी को, सहजों के गुरु थे चरणदास जी। मैंने अनेकों संतों का जीवन अगर पढ़ेंगे, उनका ऐसा लगन हो जाता है, उनको परम परमात्मा का अलावा संसार में कुछ भाता ही नहीं है। और इस तरह का जिस जन्म में आपको लगन हो जाएगा, उसी परमात्मा का भजन करके आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और सदा की शांति, सदा का सुख मिल जाएगा। आप लोगों के सेवा में इतना ही कहा। कल से ही सत्संग हो रहा है।